अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े बच्चे के साथ मैं हूं मुसद्दक़ जब्बार और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, हम लोग आ चुके हैं वापस एक और वीडियो के साथ और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सऊदी प्रो लीग के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं ट्रांसफ़र कराए हैं और ये ट्रांसफ़र करने की वजह क्या है। इज़ दिस अ रोनाल्डो इन्फ्लुएंस? तो इसी के मुतालिक हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं इस रोनाल्डो इन्फ्लुएंस के शिकार हुए हैं, शिकार कह सकते हैं, या फिर उसके अंडर हैं और फिर ट्रांसफ़र उन्होंने किए हैं, या फिर ये क्या जो सऊदी अरब के जो लोग हैं क्या ये उनका कमाल है, क्या उनको तेल के कोई नए कुएं मिल गए हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया कि वो अब इन्वेस्ट अब जाकर बाहर क्वालिटी प्लेयर्स पे कर रहे हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार साद जब्बार। तो साथ आप इस तमाम फिनोमेना को रोनाल्डो इन्फ्लुएंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे पहले आए अल नसर में, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। साथ ही साथ जैसे सीजन खत्म हुआ है तो अब जो क्वालिटी और प्लेयर्स हैं वो भी जो है रजामंद हो चुके हैं कि वो सऊदी प्रो लीग में आए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलें। तो क्या वाकई में ये जो है रोनाल्डो इन्फ्लुएंस है? और आप मुझे काइंडली ये भी बता दें कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस इन्फ्लुएंस का जो उनके ऊपर असर हुआ है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मूसा, थैंक यू, आपने मुझे फिर से अपने प्रोग्राम में दावत दी ताकि हम फिर से अपनी ऑडियंस को क्या कहते हैं पूरा इन्फॉर्म कर सकें जो भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में चल रहा है। तो जैसे आपका सवाल है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हमारी वीडियो है और क्या कहते हैं मोस्ट लोगों को पता है कि किस तरह वो अमेज हो रहे हैं और अगर उनके आइडल हैं रोनाल्डो तो वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि एक सऊदी जैसे कंट्री के कल्चर में इस तरह फुटबॉल जो है आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये ना सिर्फ जो एशियन पीपल हैं, जो ना सिर्फ मिडल ईस्ट पीपल हैं, यूरोप के जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग है। तो जो आप कह रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर पे कहते हैं इन्फ्लुएंस हो रही है, तो आपके सामने हैं सारे फैक्ट्स जो हैं। सिर्फ अल नसर ही नहीं बल्कि जो मुख्तलिफ जो हैं बड़ी टीम है सऊदी लीग में वो भी बहुत से प्लेयर्स को ट्रिगर कर रही हैं। अगर हम सबसे पहले शुरू करें अल इत्तिहाद, जो पिछला सीजन जिन्होंने जीता है, अल नसर सेकंड फिनिश किया और फर्स्ट जो है अल इत्तिहाद है। तो उन्होंने रियाल मद्रिद के जो है नंबर 9 सेंटर फॉरवर्ड करीम बेंजेमा को साइन करके जो है डील सील कर दिया है। ये बहुत से लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट मंथ गुजर गया है इस बात को। तो करीम बेंजेमा जैसे प्लेयर जिसने 5 चैंपियंस लीग जीती हैं, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स भी इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद कोपा डेल रे जो डोमेस्टिक लीग्स हैं, क्लब वर्ल्ड कप के साथ यूएफए सुपर कप्स भी हैं, वो भी जीत कर एंड पे जब अल इत्तिहाद जाना, तो मेरे हिसाब से सऊदी लीग के लिए या फिर अल इत्तिहाद के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि इतना बड़ा जो है प्रोफिलिक जो है प्लेयर वो वापस आ रहा है इस टीम में। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर अल इत्तिहाद में करीम बेंजेमा के साथ साथ सिर्फ ये प्लेयर नहीं, जो वेटरन है, एक और वेटरन प्लेयर है वो अल इत्तिहाद साइड को ज्वाइन कर रहा है और वो है चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर एनगोलो कांटे। आपको तो पता होगा क्योंकि वो स्माइल के अलावा तो करते नहीं कुछ, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। चैंपियंस लीग विनर है, आपको पता है 2021 का जो चैंपियंस लीग फाइनल हुआ वो विन किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे वो प्लेयर हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर, अच्छे स्टॉपर भी हैं। तो अल इत्तिहाद जिन्होंने अभी जस्ट जीता है क्या कहते हैं सऊदी लीग का टाइटल, तो वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए सीजन के लिए। तो ये बाकी टीम को तो काफ़ी हॉरर लग ही रहा है, लेकिन वो मजीद स्ट्रॉन्ग होने ये काफ़ी अच्छी बात है। एनगोलो कांटे सिर्फ चैंपियंस लीग विनर नहीं, जो क्या है ला लीगा नहीं, प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं। अब लेस्टर सिटी के साथ, अब देखिए लेस्टर सिटी के साथ ऐसी टीम के साथ कितना मुश्किल काम होता होगा प्रीमियर लीग जीतना, लेकिन चेल्सी के साथ साथ नहीं, सिर्फ लेस्टर सिटी के साथ वो जीत चुके हैं। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप भी वो जीत चुके हैं 2018 का, और या फिर वो 2022 का भी जीत सकते थे इट वाज नॉट मैसीज। लेकिन चले अल इत्तिहाद की तो यहाँ तक बात होगी। हम अल इत्तिहाद के साइड पे हैं अल नसर पे। तो मेरे हिसाब से रोनाल्डो इन्फ्लुएंस ये है कि आपको पता है कि जब तक रोनाल्डो नहीं भी थे लीग पे तब तक भी तो सऊदी लीग चल ही रही थी ना किसी तरह। बेशक जो प्लेयर्स थे उनके पास, लेकिन इतने जो हाई क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे। अब तो इसी सीजन आ रहे, तो वो सिर्फ रोनाल्डो इन्फ्लुएंस होकर रोनाल्डो उस लीग में गए, उन्होंने चांस दिया और उन्होंने प्रूव किया कि यार इस लीग में पोटेंशियल है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि नेक्स्ट 5 या 8 सालों तक क्या कहते हैं टॉप 5 लीग बन जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था करीम बेंजेमा जो हैं वो आ रहे हैं या बहुत से प्लेयर्स आ रहे हैं, ट्रांसफर जो है अपनी बात खुद कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था ये टॉप 5 लीग बन सकती है और बेशक ये प्रूव भी हो रहा है। अब अल नसर में रोनाल्डो तो थे, लेकिन अभी उन्होंने क्यों कहते हैं क्रोशियन जो प्लेयर हैं मार्सेलो ब्रोजोविच, जिन्होंने यूएफए नेशंस लीग का भी फाइनल हुआ, बेशक वो क्रोशिया हार गई लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उनकी उसमें भी।
और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के भी वो फाइनलिस्ट हैं 2018 के, और अभी चैंपियंस लीग का भी जो फाइनल हुआ मैन सिटी के साथ जिस प्रीवियस सीजन में, उसमें भी इंटर के साथ उन्होंने फाइनल खेला, वो भी हार गए। तो चलो उनकी एक हिस्ट्री तो है फाइनल्स हारने की, लेकिन ही इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड आई थिंक ही विल चेंज दिस अल नसर साइड, समथिंग दैट दे आर लैकिंग इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। और एक और प्लेयर थे अल नसर के आने वाले थे हकीम जियच, राइट विंग पोजीशन में। हम सबको पता है कितने अच्छे वो क्वालिटी प्लेयर हैं मोरक्को के लिए भी, लेकिन चूंकि मेडिकल में कुछ इश्यूज हुए, उनकी नी को भी प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाए। लेकिन चलो इट्स फुटबॉल, यू नो ये नॉर्मल सी बात है, कभी आप मेडिकल आप फेल भी हो जाते। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट सऊदी लीग इज गैदरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। तो इसके बाद अल अहली एक टीम है। अब अल अहली एक ऐसी टीम है जो एक अंडरडॉग किरदार प्ले कर रही है ट्रांसफर में, क्योंकि पिछले सीजन इतने लोगों ने उस टीम को अप्रिशिएट नहीं किया, या बहुत से लोग मुखातिब नहीं थे उनके बारे में। सारे तो थे अल शबाब, अल इत्तिहाद और अल नसर के जो अल हिलाल की फैन थे। लेकिन चलो अल अहली ने रोबर्टो फिर्मिनो, जो अभी लिवरपूल से जस्ट उन्होंने अपना कैरियर खत्म किया है, क्या कहते हैं फ्री एजेंट वो बने आफ्टर सो मैनी ईयर्स, तो काफ़ी अच्छी बात है कि अल अहली ने उन्हें साइन किया। तो इतने बड़े क्वालिटी प्लेयर्स, मुझे अभी नाम बोलते हुए ऐसा फील हो रहा है यार वाह क्या बात है, सऊदी लीग तो काफ़ी अच्छा जॉब कर रहा है। तो रोबर्टो फिर्मिनो तो आप गोल्स करेंगे बेशक, और उसके साथ उन्होंने अपना गोल कीपिंग पोजीशन भी सॉर्ट किया, एंड ही इज एडवर्ड मेंडी, ही इज वन दैट चैंपियंस लीग विद चेल्सी कहते हैं 2020। तो मतलब क्या कमाल गोल कीपिंग उनकी, क्या कहते हैं सारी परफॉर्मेंस। और उसके बाद लीग जो हम देखते हैं उनकी प्रीमियर लीग, उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, और FA कप फाइनलिस्ट और कैराबाओ कप फाइनलिस्ट भी वो रह चुके हैं। बेशक वो दोनों हार गए फाइनल, लेकिन चले उनकी एक प्लेयर की तो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना, पूरी टीम का ही होता है। तो अल अहली की तो ये बात हुई। अब दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि अल हिलाल सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है ट्रांसफर में, और जो बिग गन्स हैं उन्हें वो अट्रैक्ट कर रही है। तो रूबन नेवेस जो रोनाल्डो के टीममेट भी हैं पोर्टुगल टीम में, और काफ़ी अच्छा वुल्व्स के प्लेयर थे वो, तो उन्होंने भी अल हिलाल को जो साइड है उनको ज्वाइन कर लिया है। और पहले भी अल हिलाल के पास बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं मौजूदा जो उनके पास है। तो रूबन नेवेस तो आ गई उनके मिडफील्ड में। तो जो डिफेंस पोजीशन है उसमें कैलिडो कोलिबाली जो प्लेयर हैं चेल्सी के, काफ़ी अच्छे डिफेंडर है, पहले बहुत से अरसा वो नेपोली में भी रहे, और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की सीरी ए में। तो मेरे हिसाब से तो वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और ये सारे जो सऊदी लीग में आ रहे हैं और अभी और भी आ सकते हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और आपको लियोनेल मेसी का भी पता होगा, वो भी अल हिलाल में रूमर्स थे आने के, उन्हें ऑफर हुई थी ऑलमोस्ट 1 बिलियन सैलरी, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली में बहुत से हुआ कि हम सऊदी जैसे कंट्री में नहीं जाना चाहते, इसलिए अब इन्होंने इंटर मियामी चूज की। ठीक है सर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब आप एक प्लेयर होने की हैसियत से कि आप भी फुटबॉल खेलते हैं जिस तरह मैं भी खेलता हूँ, तो एक अगर हम इस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें एक प्लेयर कैरियर के अकॉर्डिंगली, तो क्या आपके ख्याल में जिन प्लेयर्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट की है अपना सऊदी प्रो लीग में जाने के लिए, तो क्या ये उनके कैरियर का सही फैसला है? देखिए बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है इसके ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से जो है जैसे जो कुछ प्राइम प्लेयर्स है जो अपनी प्राइम एज में है, जैसे रूबन नेवेस जो अभी 25 या 26 के हैं, उनका सऊदी लीग में जाना इस तरह समझ नहीं आता कि वो अपनी प्राइम एज में किसी तरह जा सकते हैं। लेकिन चूंकि रोनाल्डो जैसे प्लेयर के पीछे तो कोई बंदा या दूसरी तरफ सोचता नहीं, और जब आपको 100 मिलियन 150 मिलियन जैसे पैकेजेस आ रहे हो तो वैसे ही ना करना मुश्किल होता है। और ये मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। इट विल बिकम द टॉप 5 लीग, और तब किसी और बंदे को दूसरे तरफ सोचना नहीं पड़ेगा। सऊदी लीग विल कम विद द मनी एंड द प्लेयर्स विल साइन द डील एंड मेक सऊदी लीग अ ग्रेट लीग इन द अपकमिंग ईयर्स। बहुत शुक्रिया साथ जवाब आपकी टाइम का। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट, एंड कमेंट डाउन व्हाट आर योर रिमार्क्स ऑन दिस वीडियो। और क्या आपके ख्याल में भी ये एक रोनाल्डो इन्फ्लुएंस है या नहीं? अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।